तो सरकार का FY26 में फूड सब्सिडी पर खर्च पहले के अनुमान से बेहद ज़्यादा होने वाला है। दरअसल बजट 2025 में यानी कि इसी साल सरकार ने इसे 2.03 लाख करोड़ रुपए मानकर चल रही थी सरकार, लेकिन अब खर्च बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकता है। और सबसे बड़ी वजह है कि सरकार के गोदामों में चावल और गेहूं का ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा स्टॉक होना। अब इन्हें संभालने और रखने में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। FCI जो कि सबसे ज़्यादा अनाज संभालती है, उसने अपना खर्च 1.43 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.72 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो सरकार ने अब तक FCI को 86,517 करोड़ रुपए ही दिए हैं, लेकिन FCI को और पैसों की फिलहाल ज़रूरत है, इसलिए फरवरी 2026 में एक्स्ट्रा फंड की भी मांग की जा सकती है। केंद्र के गोदामों में चावल का स्टॉक अभी 53 मिलियन टन है, जबकि ज़रूरत सिर्फ 10.25 मिलियन टन की है। अब PMJKY स्कीम के तहत 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है। ये योजना 2028 तक बढ़ा दी गई है और इसकी कुल लागत 11.8 लाख करोड़ रुपए होने वाली है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि सरकार का ये जो फूड सब्सिडी है, इस पर खर्च क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सरकार का जो स्टॉक है वो इतना बढ़ गया, जबकि ज़रूरत है 10.5 मिलियन टन के आसपास की, और वो हो चुका है 53 मिलियन टन। मतलब इतनी बड़ा अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, यही जो कहानी है इसको हम मनी सेंट्रल के अपने सबसे पहले जब हम 8th पे कमीशन की बात कर रहे थे और जब हमने ये कहा कि हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार के सामने चैलेंजेस क्या हैं। सरकार का एक बहुत बड़ा चैलेंज फूड सब्सिडी बिल को मैनेज करना है। ये जो 2,25,000 करोड़ का जो फूड सब्सिडी बिल है सरकार का इस मौजूदा फिस्कल के लिए, ये सबसे हाईएस्ट होने वाला है 2022-23 के 2,72,000 करोड़ के बिल के बाद। जी, यानी सरकार को अपना जो फूड सब्सिडी का जो बिल सरकार भर रही है, वहाँ चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। इसमें एक बड़ा जो मसला है वो सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जहाँ सरकार 5 किलो राशन बांटती है गरीबों को। 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है। लेकिन यहीं से वो सवाल उठता है कि जब सरकार के अलग अलग मदों से आने वाली जो रिसीट्स हैं या जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो जब घट रही हैं, तो सरकार के लिए एक और एडिशनल बर्डन यहाँ पे फूड सब्सिडी बिल का दिखाई देता है। 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा। इसी जो बजट आया था मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 1 फरवरी को जब सरकार ने पेश किया, उसमें 12,75,000 करोड़ रुपए की आपको राहत दी इनकम टैक्स से। उसके बाद सरकार ने आगे आके आपको GST कटौती की। इस दर नवरात्रि पे आके जब 22 सितंबर से आपके 2 टैक्स भी खत्म कर दिए सरकार ने। 100 BPS की कटौती यहाँ RBI ने की, 125 बेसिस पॉइंट की। तो सरकार के आम लोगों की जेब में पैसा डालने के एफर्ट तो अच्छे हुए, उसका फायदा भी लोगों को हुआ, इकोनॉमी में भी दिखाई दिया, जहाँ पे कि हमको 8.2% की ग्रोथ रेट दिखाई दी। लेकिन खजाने के सामने अब मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिर जो सरकार का आउटगो है उसके बरक्स अगर आप रिसीट्स देखेंगे तो वो हासिल कहाँ से होंगी। और यही बात फूड सब्सिडी बिल में दिखाई दे रही, जहाँ पे कि आपका जो बफर स्टॉक है उसका 4 गुना आपका एक्चुअल स्टॉक यहाँ राइस का दिखाई दे रहा है। 5.3 करोड़ टन का राइस का स्टॉक है, जो एक 1.03 करोड़ टन का होना चाहिए आपका, जो सरकार के तय जो बफर स्टॉक के मानक है उसके हिसाब से। तो सरकार के सामने असल में मुश्किल ये है कि आपको जो बाजार से FCI के जरिए खरीदारी होती है, गेहूं और चावल खरीदना है। सरकार को पर्याप्त स्टॉक अपने गोदामों में रखना है, ताकि किसी भी कंटिजेंसी में, और इसमें बहुत सारे देशों को, चाहे हम अफगानिस्तान को देख लें, बहुत सारे देशों को सरकार को सप्लाई भी करना पड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, चाहे अनाज की सप्लाई हो, चाहे मेडिकल दवाओं की और बाकी इक्विपमेंट्स की सप्लाई हो। तो सरकार ने अपना एक जोर इस बात पे रखा कि आपके जो स्टॉक हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहें, और इसी वजह से FCI जो कि 70% का
फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट को देखती है और इस जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है मुफ्त राशन वाला, उसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, वहाँ उसका बजट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 1,43,000 करोड़ रुपए का बताया था बजटरी एस्टीमेट में कि साहब इतना रहने वाला है, वो बढ़ के लगभग 1,25,000 करोड़ पे पहुंचने वाला है। और इसी के चलते अब पूरा का पूरा जो आपका जो खजाने पर वजन है वो 2,25,000 करोड़ रुपए पे पहुंच सकता है। तो प्रवीण सर, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, इसे 2028 तक अभी चलाया जा रहा है, तो क्या इतना लंबे समय तक इस स्कीम को चलाना आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोरी नहीं देता हमारी इकोनॉमी को या सरकार को, और बजट पर इससे इसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, और क्या फ्यूचर में ऐसी भी नौबत आ सकती है कि इस स्कीम को बंद ही करना पड़ जाए? नहीं, सरकार ने इसको, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी कोविड के वक्त में, जब लोगों का कामकाज बंद हुआ, लोगों की कमाई के साधन बंद हुए, तब सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया था कि गरीब और जो संपन्न लोग नहीं हैं उनको कम से कम उनका घर का खाना पानी चलता रहे, इसके लिए। लेकिन बाद में इसको फिर बढ़ाया गया सब्सिक्वेंटली। फिर सरकार जब अभी चुन के आई 2024 में, तो सरकार ने फिर इस बात का ऐलान किया कि हम अगले 5 साल इस स्कीम को और चलाएंगे। अब आप इसको एक तरह से मान के चलिए कि अगर सरकार ये कहती है कि लगभग 39 करोड़ लोगों को अगर बेहद गरीबी के स्तर से बाहर निकाला गया है, उसमें इस स्कीम का एक बहुत बड़ा रोल है जी। क्योंकि अगर आपको रोज के खाने के लिए फूड ग्रेन का इंतजाम नहीं करना है, तो वहाँ से फिर आपके पास जो पैसा बचता है आप उसको अपने दूसरे ज़रूरी खर्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगों के रहन सहन का स्तर भी इससे अच्छा हुआ है। स्कीम बेहद ज़रूरी है ऐसे लोगों को एम्पावर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जिनके पास आर्थिक तौर पर साधन अभी उतने मजबूत नहीं हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल बाद सरकार, चूँकि 5 साल तक का सरकार ने बोला है, उसके बाद सरकार 2029 के आसपास सरकार इसको और आगे चलाना है या नहीं चलाना है ये फैसला करेगी। लेकिन जाहिर तौर पे इसका असर, जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का असर साल का, इस स्कीम का असर जो है वो खजाने पर पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि जो आपका ये खर्च है 2 लाख करोड़ का, इस खर्च की आखिर सरकार भरपाई कहाँ से करेगी, वो रेवेन्यू कहाँ पे आएंगे? क्योंकि अब जो जीएसटी का कलेक्शन है वहाँ पे भी हम अब शॉर्टफॉल होते हुए देख रहे हैं। अक्टूबर के बाद जब नवंबर के डेटा आए तो 1.7 लाख करोड़ के डेटा आए, वो थोड़े कमज़ोर नज़र आए हैं।